Hello students, this is Vikanshi Sharma. Welcome back to my channel. In our previous lecture we have discussed about what is micromagnetics. Today we are going to study about the particle size, which is the fundamental property of a पार्टिकल. एक पार्टिकल की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है उसका पार्टिकल साइज, जिसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जब हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में जाती है कि कोई पार्टिकल कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, शायद उसी को पार्टिकल साइज कहा जाए. वो बात आपकी ठीक है कि पार्टिकल साइज का मतलब होता है कोई पार्टिकल कितना बड़ा है या कितना छोटा है. बट द पॉइंट इज कि आप उसे कैसे मेजर करेंगे कि वो कितना बड़ा या कितना छोटा पार्टिकल है. तो वो कितना बड़ा या छोटा पार्टिकल है ये आप मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इट्स डायामीटर. ओके, सो लेट्स डिस्कस दिस वन बाय वन. तो जब हम किसी भी पार्टिकल की बात करते हैं तो वो पार्टिकल आपका स्फेरिकल भी हो सकता है और नॉन स्फेरिकल भी हो सकता है. स्फेरिकल पार्टिकल का मतलब है कुछ ऐसा. द सेकेंड टाइप ऑफ पार्टिकल इज एसिमेट्रिक पार्टिकल. एसिमेट्रिक पार्टिकल किसी भी तरीके का हो सकता है. These all are asymmetric particles. तो जब हम बात करते हैं किसी भी पार्टिकल के साइज की, तो पार्टिकल का साइज मेनली मेजर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेडियस और डायमीटर. जो उसका रेडियस या उसका डायमीटर है उसकी फॉर्म में हम बताते हैं कि वो पार्टिकल कितना छोटा या कितना बड़ा है. उसके डायमेंशंस को रेडियस और डायमीटर की फॉर्म में ही हमेशा रिप्रेजेंट किया जाएगा. जब बात की जाती है एक स्फेरिकल पार्टिकल की या एक सिमेट्रिक पार्टिकल की, तो सिमेट्रिक या स्फेरिकल पार्टिकल को इन द फॉर्म ऑफ रेडियस या डायमीटर रिप्रेजेंट करना बहुत ही इजी टास्क है. इसके लिए हमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. बट जब बात की जाए आपके एक एसिमेट्रिक पार्टिकल की, एसिमेट्रिक पार्टिकल के साथ में क्या होता है कि उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, बट इट्स डायमीटर और रेडियस, उसका जो रेडियस या डायमीटर है, इट विल चेंज विद इट्स ओरिएंटेशन. जैसे जैसे उसका ओरिएंटेशन चेंज होगा, वो जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसके हिसाब से उसका रेडियस और डायमीटर भी चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पार्टिकल की बात करें तो इसका डायमीटर, ये भी इसका डायमीटर है. फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज ऑल्सो इट्स डायमीटर. From this point to this point it is its diameter, and from this point to this point it is also a diameter. So its diameter changes with its orientation. तो इसीलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके लिए एक ऐसा डायमीटर पता कर पाएँ, एक ऐसा साइज पता कर पाएँ जो कि उसके ओरिएंटेशन के साथ चेंज ना हो, एंड इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द कैलकुलेशन. जितना भी कैलकुलेशन है उसके टाइम पे वो थ्रू आउट द कैलकुलेशन कांस्टेंट रहे, ऐसा हमारा एक अनुमान रहता है. हम एक ऐसा रेडियस या डायमीटर निकालने की कोशिश करते हैं. सो फॉर दैट पर्पस, इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा डायमीटर कैलकुलेट करते हैं जो कि इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर कहलाता है. जितने भी आपके एसिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए हम इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर कैलकुलेट करते हैं. जो आपका इक्विवेलेंट स्फेरिकल डायमीटर होता है, ये अलग अलग टाइप के डायमीटर्स होते हैं जिसमें हम कोई भी इक्विवेलेंट स्फेयर का डायमीटर एसिमेट्रिक पार्टिकल के डायमीटर के बराबर मानते हैं. तो इसके लिए इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के डायमीटर्स हैं जिन्हें आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो जो इसके अंदर सबसे पहला डायमीटर है वो है आपका सरफेस डायमीटर. सरफेस डायमीटर सेज दैट, सरफेस डायमीटर आपका ये कहता है कि अगर एक एसिमेट्रिक पार्टिकल का सरफेस एरिया इक्वल्स टू है किसी स्फेयर के, देन इट्स डायमीटर विल बी एज्यूम्ड टू बी दी सेम. यानी कि अगर कोई स्फेयर और एक एसिमेट्रिकल पार्टिकल
इन दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है, देन इट इज एज्यूम्ड कि इन दोनों का डायमीटर भी इक्वल ही होगा। सो दिस इज द सरफेस डायमीटर। सरफेस डायमीटर कहता है कि अगर दो पार्टिकल्स का सरफेस एरिया इक्वल है देन उनका डायमीटर भी इक्वल ही एज्यूम किया जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ diameter. The second type of diameter is वॉल्यूम डायमीटर। वॉल्यूम डायमीटर आपको कहता है कि अगर किसी भी एसिमेट्रिक पार्टिकल का वॉल्यूम किसी स्फेरिकल या फिर सिमेट्रिकल पार्टिकल के बराबर है देन वी कैन एज्यूम कि उन दोनों का डायमीटर भी सेम ही होगा। Volume of symmetrical particle is equals to volume of asymmetrical particle, then diameter of symmetrical particle will be assumed as diameter of asymmetrical particle. The third point is स्टोक्स डायमीटर। स्टोक्स डायमीटर हमें कहता है कि अगर कोई दो पार्टिकल्स यानी कि कोई भी एसिमेट्रिकल पार्टिकल और एक सिमेट्रिकल पार्टिकल दोनों सेम रेट से सेडिमेंट हो रहे हैं, इफ दे आर शोइंग सेम सेडिमेंटेशन रेट देन इट इज एज्यूम्ड दैट देयर डायमीटर विल आल्सो बी सेम। अगर उनका सेडिमेंटेशन रेट सेम है देन उनका डायमीटर भी सेम होगा। Okay, the fourth point is projected diameter. प्रोजेक्टेड डायमीटर आपकी फोर्थ कैटेगरी है डायमीटर की। प्रोजेक्टेड डायमीटर उस डायमीटर को कहते हैं जो हमें अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने के बाद दिखाई देता है। जब भी हम किसी पार्टिकल को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसके कोई भी दो डायमेंशंस विजिबल होते हैं। तो जो भी दो डायमेंशंस हमें विजिबल होंगे उन दोनों डायमेंशंस के बेसिस पे जो डायमीटर कैलकुलेट होकर आता है इट इज नोन एज द प्रोजेक्टेड डायमीटर। ओके, इन चार डायमीटर्स के अलावा हमारे पास में दो और डायमीटर्स हैं जो हम लोगों को पता होने चाहिए। फिफ्थ वन इज सीव डायमीटर। सीव डायमीटर ये कहता है कि अगर कोई दो पार्टिकल्स सेम सीव से पास हो रहे हैं देन इट इज एज्यूम्ड कि उन दोनों का डायमीटर भी सेम ही होगा। अगर कोई स्फेरिकल पार्टिकल किसी सीव से पास हो रहा है और एसिमेट्रिक पार्टिकल भी उसी सीव से पास हो पा रहा है देन इट इज एज्यूम्ड कि उन दोनों का डायमीटर सेम है। सो दिस इज द फिफ्थ काइंड ऑफ डायमीटर। And the last one is वॉल्यूम सरफेस डायमीटर। वॉल्यूम सरफेस डायमीटर इन सबसे अलग है। इसके अंदर हम बेसिकली रेशियो लेते हैं वॉल्यूम बाय सरफेस का रेशियो। अगर कोई दो पार्टिकल्स सेम वॉल्यूम इज टू सरफेस रेशियो शो कर रहे हैं देन इट इज एज्यूम्ड दैट देयर डायमीटर विल आल्सो बी सेम। तो अगर हमें किसी भी स्फेरिकल पार्टिकल और किसी भी नॉन स्फेरिकल या फिर एसिमेट्रिकल पार्टिकल का कंपैरेटिव डेटा मिल जाए तो हम उससे उनका डिफरेंट काइंड ऑफ डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमीटर्स होते हैं ये आपको सेलेक्ट करने होते हैं एज पर योर नीड, क्योंकि अगर हम एक सिंगल पार्टिकल के डिफरेंट टाइप ऑफ डायमीटर्स को ऑब्जर्व करने लग जाएं तो हमें हर बार एक अलग तरीके की वैल्यू ऑब्जर्व होगी, हमें हर बार एक अलग वैल्यू मिलेगी। तो वो जो अलग वैल्यू हमें मिल रही है ये रिप्रेजेंट करती है कि इनमें से कोई भी मेथड कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करता है हमारी नीड को। सो इट इज मस्ट कि हम ये देखें कि हम जो भी पार्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी हम डायमीटर चूज कर रहे हैं वो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज करें कि हम ऑब्जर्व क्या करना चाहते हैं, हम ऑब्टेन क्या करना चाहते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए जो भी मोस्ट सुइटेबल डायमीटर हो हम उस डायमीटर मेथड को चूज करें और चूज करने के बाद में उसे कैलकुलेट करें।
तो ये था आपका पार्टिकल साइज, और पार्टिकल साइज को कैलकुलेट करने के लिए जो भी आप डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर्स चूज करते हैं वो आज हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज and the particle size distribution. Thank you.